जाती है। ओम गणानान्ता गणपति गुं हवामहे प्रियानान्ता प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्ता निधिपति गुं हवामहे वशो ममयामजा गरधम। ये गणेश जी की मंगलाचरण में ज्यादातर कोई भी पूजा करो अपवाद को छोड़ करके गौरी गणेश से ही काम का शुभारंभ माना गया है। क्यों? उत्तर देते हैं कि देखो संतों का कहना है, इसके एक दो कारण नहीं है। गणेश भगवान के वर्तमान स्वरूप को दर्शन करो तो उनका मुंह देखने लायक है, न आंख देखने लायक है, शरीर कैसा कैसा। शिव पुराण के अंतर्गत जो स्वरूप का वर्णन आया है देखोगे, लिंग पुराण में जो वर्णन आया है वो देखो। श्री गणेश भगवान कैसा है, फिर भी हम क्यों याद करते हैं? मतलब ये है कि बाह्य शरीर का जो स्वरूप देखते हो वह सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है। यही अगर सत्यम शिवम सुंदरम होगा, विदेहराज जनक के दरबार में जब अष्टावक्र गए उस समय सबको उन्होंने सबको ज्ञान, सब ज्ञानियों को ज्ञान की आंखें खोल दी। कह दिया कि ये शरीर अंग भंग नहीं, असली सुंदर सत्यम शिवम अंदर में होता है, जीवन व्यवहार में होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो गणेश भगवान पर जरा पल भर के लिए विचार करें। उनका कान कैसा, बड़ा बड़ा कान, कोई बहुत सुंदर कान नहीं है, बड़ा बड़ा कान है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि श्रवण शक्ति ज्यादा रखना चाहिए। कैसा श्रवण शक्ति रखना चाहिए? जैसा पृथु महाराज ने माना था, हे भगवान आपकी कथा सुनते सुनते मेरा पेट नहीं भरे। और इसके लिए एक राजन हो गए तपस्वी भारत में, जिन्होंने कहा था कि मेरा वरदान मांगने के लिए परमात्मा ने कहा तो कहा कि मुझे कुछ नहीं, 1000 कान दे दो। 1000 कान क्यों? कि आपकी कथा को मैं सुनता रहूं। कहा ये कान धन्य है जो परमात्मा की कथा सुनते सुनते भरता नहीं है। ये बड़ा कान होने का मतलब है प्रभु चरित्र को श्रवण करना। और दूसरा बात, छोटी आंखें हैं, इसका क्या? इतना बड़ा शरीर, इतनी सी आंखें, इसका मतलब क्या? मतलब है सूक्ष्म दृष्टि रखना चाहिए। हर बात को जैसा देखते हो वैसा ही नहीं होता, हर बात को जैसा सुनते हो वैसा ही नहीं होता है। उसमें सूक्ष्म दृष्टि रखो तब असलियत का भान होगा। तीसरा है सूंड लंबा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी ग्रहण करो, सोच समझ करके ग्रहण करो। पेट कितना लंबा है, इसका मतलब क्या है? पेट में दुनिया की चीजों को डालना ही नहीं है। इसका मतलब है पेट में डालना बुरा नहीं है, लेकिन पेट में पचाना भी सीखो। पेट में इतना डालो जो पचा सको। दुनिया का कुंटल चावल गेहूं पेट में हम पचा डालते हैं, लेकिन परहित के लिए एक बात को हम नहीं पचाते। ये इसका दर्शन है। सुनना, मुंह एक है, सुन एक है, आंख कान दो दो है। इसका दर्शन क्या है? दर्शन ये है देखो दुगना, सुनो दुगना, लेकिन बोलो उतना ही जितना जिससे जग का कल्याण हो। बोलो उतना ही जितना तुम कर सको। यह जीवन मात्र के लिए गणेश भगवान के जीवन को याद करने का यह सूत्र हमें मिला। और उनकी सवारी, इतना बड़ा शरीर, अच्छा सवारी चूहिया, इसका मतलब क्या? चूहिया के जीवन व्यवहार का दर्शन करो। हमें नहीं लगता इन चूहों को सोया हुआ कोई देखता होगा। मतलब क्या है? मतलब है जीवन व्यवहार में अगर चाहते हो कि आत्म कल्याण के मार्ग पर हम बढ़ सकते हैं, मानव जीवन को सार्थक बन सकते हैं, तो जागृता अवस्था में रहो। जागृता अवस्था का क्या मतलब है? मोह निशा सब सोम निहारा। उपनिषद का पहला सो उत्तिष्ठतः जागृत, कठोपनिषद उठो जागो, सोने का समय नहीं है। मतलब जागृतावस्था मतलब कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। इस पथ का सदा चिंतन हमें करते रहना चाहिए। इस प्रकार से मंगलाचरण श्री सुखदेव स्वामी ने